दोस्तों 26 मई को बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में मखदूमपुर एक एरिया पड़ता है। वहाँ पर एक 3 मंजिला इमारत जो है वो देखते देखते ढह गई। हालांकि इस दुर्घटना में किसी को कोई खतरा नहीं हुआ, क्योंकि जो बिल्डिंग थी काफ़ी समय से खाली चल रही थी और एक गोदाम की तरह इसका प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन अगर लॉकडाउन ना होता और इसमें कोई रह रहा होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसा हुआ क्यों और इसमें गलती किसकी थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इस इमारत के गिरने का कारण क्या है और आपको अपना घर बनाते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ज़्यादातर दोस्तों क्या होता है कि जो लोग हैं वो अपना घर सस्ते में बनाने के चक्कर में अपने घर का जो ठेका है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं जिसको एक्सपीरियंस ज़्यादा है नहीं, और वो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और जो इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, वो ऐसे ही हैं। तो क्या होता है कि वो इंजीनियरिंग के जो फार्मूलाज़ हैं, जो थ्योरीज़ हैं, उनको निगलेक्ट करके घर बनाते हैं, और आप देख सकते हैं कि नतीजा क्या होता है। ये जो घर है वो सीधा सीधा गिर गया सड़क के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि जो घर है इसे गिरने का कारण क्या है, ठीक है, और आपको अगर आप अपना घर बनवाना चाहते हैं आपको क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए घर बनाते समय कि ऐसा हादसा आपके साथ ना हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही ट्रक गुजरती है जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाता है और एक मिट्टी का ढेर बन जाता है। तो काफ़ी भयंकर देख सकते हैं ये नज़ारा है, और अच्छा हुआ कि इसमें किसी को चोट नहीं आई। तो दोस्तों आज बात करते हैं कि कैसे ये कोलैप्स किया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो 2 कॉलम्स दिख रहे हैं इनके बीच की दूरी और ये जो कैंटिलीवर बीम यहाँ पर दी गई है इसकी दूरी बराबर है। तो इसका जो लोड है आगे की तरफ ही था, इसकी वजह से जो कॉलम है वो बकल कर गया, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जब ट्रक गुजरती है, वैसे भी आपने नोटिस किया होगा जब ट्रक गुजरती है तो काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा लोड लेके जाती रहती है। तो जो रोड है वो एक तरफ से वाइब्रेट कर देती है, ज़मीन जो है वहाँ की हिलने लगती है। तो आसपास के जो घर हैं उनको भी इफेक्ट पड़ता होगा। तो उसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही ट्रक गुजरता है वैसे ही बिल्डिंग जो पहले से ही काफ़ी कमज़ोर हो चुकी रहती है उसको खाली एक झटका चाहिए होता है, तो वो फोर्स ट्रक के गुजरने से उस पर पड़ता है और जो बिल्डिंग है तुरंत कोलैप्स कर जाती है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने एक डिज़ाइन इसका बनाया हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ, उससे काफ़ी आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ये एलिवेशन है इस बिल्डिंग का, या ये ग्राउंड फ्लोर आप देख सकते हैं, ये है फर्स्ट फ्लोर, ये है सेकंड फ्लोर। ये फाउंडेशन है इस बिल्डिंग की और ये प्लिंथ बीम, ठीक है, जो प्लिंथ बीम होती है जहाँ से फ्लोर स्टार्ट होता है वो है, और ये कॉलम है, इसके बाद ये बीम है, ये टाई बीम है। टाई बीम लिंटर लेवल पे लगाया जाता है। इसी तरह आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, ये सामने रोड गई है, घर के सामने रोड है NH83, और ये सीवर लाइन है, ठीक है। तो दोस्तों क्या हुआ होगा मैं थोड़ा बताता हूँ आपको कि जैसे कि ये जो आगे पोर्शन दिख रहा है कैंटिलीवर जो है, छज्जा जिसको बोलते हैं हम लोग देसी लैंग्वेज में, इसको अगर हटा दिया जाए तो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं बीच में आनी चाहिए, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करती है, जो स्ट्रक्चर है उसको स्टेबल रखती है, जो घर है उसको स्टेबल रखती है, बनाए रखती है, अपनी जगह पे स्टेबल रखती है, खड़ा रखती है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो कैंटिलीवर बीम आप देख रहे हैं इसके ऊपर ब्रिक वर्क भी है, उसका भी जो डेड लोड है काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर तक आप देख सकते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस तरफ कहीं शिफ्ट हो गई, ठीक है। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ बीच में होनी चाहिए स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने के लिए, वो इधर कहीं शिफ्ट हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा लोड इस कॉलम पर पड़ने लगा, और इस वजह से जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल नहीं रह सका, और ये बेंडिंग मूवमेंट इसका ऊपर हो गया और ये आगे की तरफ बिल्डिंग जो है गिर पड़ी रोड के ऊपर। अगर यहाँ पर एक पिलर रहा होता तो ये बिल्डिंग बिल्कुल भी कोलैप्स ना करती, और यहाँ पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहाँ बीच में होती। अगर यहाँ पर पिलर दिया गया होता तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कभी भी गिरता ना। तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी का रूल है कि रोड से 60 या 90 फीट तक छोड़ के घर बनवाना चाहिए। तो इन्होंने घर बनवाया तो सही, लेकिन जगह ज़्यादा कैप्चर करने के लिए जो कैंटिलीवर बीम है आगे की तरफ निकाल दी, और इससे क्या हुआ कि जो मीन्स जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि क्या कैसे डिज़ाइन करना चाहिए और किस तरह से स्टेबल रहता है स्ट्रक्चर। तो उसने इस तरह से बना दिया घर, लापरवाही में इस तरह से बना दिया घर, और जो बिल्डिंग है ये कोलैप्स कर गई। दोस्तों जो दूसरा कारण हो सकता है वो ये हो सकता है कि कॉलम और बीम में जो रॉड्स लगी थी, जो सरिया लगी थी, वो काफ़ी पतली लगी हुई थी। इसकी वजह से भी जो स्ट्रक्चर है वो लोड संभाल नहीं पाया और वो कोलैप्स कर गया। जो तीसरा कारण हो सकता है वो ये हो सकता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं जो फाउंडेशन है
आजकल लोग क्या करते हैं कि पहले प्लान करते हैं कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बनवाएंगे, उसके बाद उनका प्लान सेकंड फ्लोर तक पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो फाउंडेशन की गहराई जो रखते हैं वो फर्स्ट फ्लोर के हिसाब से ही रखते हैं, 3 फीट 4 फीट ऐसे ही रखते हैं, 3 फीट 3.5 फीट ऐसे रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब आप सेकंड फ्लोर ऊपर बनवा रहे हो तो स्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी लोड, फाउंडेशन के ऊपर काफ़ी लोड आता है। इससे जो फाउंडेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा लोड आने की वजह से कोलैप्स कर सकता है स्ट्रक्चर, ठीक है। इसलिए अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं तो जो उसका डेप्थ है वो 5 फीट कम से कम रखिए, ठीक है। तो दोस्तों जो चौथा कारण हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो सीवर लाइन आप देख सकते हैं, जो सीवर लाइन गई हुई है, ये कहीं से परकोलेट हो गए, मतलब कहीं से लीकेज होगा और ये इसका जो पानी है लीक करके यहाँ फाउंडेशन के पास पहुँच रहा होगा, ठीक है। जब फाउंडेशन के पास जब मिट्टी में पानी जाएगा अंदर, तो मिट्टी की जो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी है वो कम होने लगती है, और जो फाउंडेशन है न्यू जो है वो आपकी कमज़ोर हो जाती है, जिससे कि स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स कर सकता है। तो कुछ बातें हैं आपको ध्यान में रखनी चाहिए घर बनाते समय। ये जो हादसा हुआ है इसे आप कुछ सीख सकते हैं। तो पहली बात क्या है कि जब आप अपना घर बनवाएं, अपना जो प्लॉट है उसकी जो सॉइल टेस्टिंग है वो करवा लीजिए, ठीक है। सॉइल टेस्टिंग जो है वो करवा लीजिए, जिससे कि आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपको अपनी नींव की गहराई कितनी रखनी है। अगर आपको G+1 G+2 G+3 आप बनवा रहे हैं फ्लोर, तो आपको नींव की गहराई कितनी रखनी चाहिए। वैसे नॉर्मल कंडीशन में कम से कम 5 फीट आप रखिए, जिससे कि अगर आपको प्लान फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक भी जाता है तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में ये रखनी चाहिए कि अगर आप घर बनवा रहे हैं तो उसका डिज़ाइन एक आर्किटेक्ट, एक सिविल इंजीनियर या फिर एक स्ट्रक्चर इंजीनियर से ही बनवाया, उसके कंसल्टेंसी में ही उससे कंसल्ट करके ही जो अपना स्ट्रक्चर है उसको बनवाएं। और इससे क्या होगा कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो सेफ़ रहेगा, ठीक है। इतना पैसा आप लगा रहे हो, ठीक है, थोड़ा और पैसे लग जाएंगे, कंसल्ट कर लोगे उनसे, बट आपका जो स्ट्रक्चर है वो सेफ़ रहेगा। और तीसरी बात जो ध्यान में रखिए, मेन चीज़, अगर आप घर बनवाना चाह रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट पे देना चाह रहे हैं उसको बनने के लिए, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे देने से पहले इंक्वायरी करिए कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है और इसने क्या क्या प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, उनका मतलब स्टेबल है कि नहीं है, क्या क्वालिटी है इसकी। तो पहले आप क्वालिटी की इंक्वायरी करिए कॉन्ट्रैक्टर की, कैसा कॉन्ट्रैक्टर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें बिल्डिंग्स जो घर कोलैप्स होते हैं वो क्रीप के कारण होते हैं। क्रीप मतलब होता है कि स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन। क्रीप में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे उसमें क्रैक्स आएंगे, फिर बेंट होगा, बकलिंग होगी, उसके बाद वो कोलैप्स कर जाएगा। वो तुरंत कोलैप्स नहीं करता है, जो कंक्रीट होता है वो तुरंत कोलैप्स नहीं करता है, क्योंकि क्या होता है कि जो कंक्रीट होता है उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी होती है। उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की वो बहुत अच्छी होती है। अगर कंक्रीट पे आप कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छी तरह बियर कर ले, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन अगर कंक्रीट को आप टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, ऐसे टेंशन में आ रहा है, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है, कंक्रीट टेंशन में टूट जाता है, क्योंकि कंक्रीट जो होता है ब्रिटल मटेरियल होता है। इसीलिए उसमें जो बार्स हैं, जो सरिया है वो लगाई जाती हैं। तो जो सरिया होती है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो जो आरसीसी होता है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट जो होता है, एक परफेक्ट सेटअप होता है एक फ्रेम स्ट्रक्चर का। वो उस पर आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो दोनों ही बहुत अच्छी होती हैं। दोस्तों अगर आप ध्यान दें, जो कोलैप्स हुआ है इसमें जो बार्स लगे हैं, जो सरिया लगी है वो काफ़ी पतली लगी है, आप देख सकते हैं। तो हो सकता है कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में इसका जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसने पतली सरिया लगवाई हो, और इसको ये इस बात का नॉलेज होगा नहीं कि क्या हो सकता है ऐसा। और ये जो घर आपको दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा पुराना है भी नहीं, क्योंकि ये फ्रेम स्ट्रक्चर पे बना है, ठीक है। और इसका जो मेन कारण हो सकता है, जो आगे के जो कैंटिलीवर बीम दी गई है वो काफ़ी आगे प्रोवाइड की गई है, ठीक है, उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं है। आगे की तरफ जो उसका स्ट्रेंथ, जो फोर्स लग रहा है उसको बियर कर नहीं पाया, और जो आगे वाला कॉलम है वो बकल कर गया, जिससे जो पूरा स्ट्रक्चर है वो सड़क पे आके जाके गिरा। तो दोस्तों इस घटना से आपको क्या सीख लेनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो, अगर आपको अपना घर बनवाना है और आपको कॉन्ट्रैक्ट पे देकर घर बनवाना है, तो पहले आप इंक्वायरी करिए, ठीक है, पता करिए उस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में कि हाँ इसका काम कैसा है और किस तरह से इसने घर बनाए हुए हैं, पहले इंक्वायरी करिए। और दूसरा, जो आप अपने घर का नक्शा बनाएंगे वो एक आर्किटेक्ट से, एक इंजीनियर से बनवाइए, और उसको ठीक है थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे, 10,000 20,000 रुपये ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन जो आपका काम होगा वो सही होगा, आपकी जो बिल्डिंग होगी इस तरह कोलैप्स नहीं करेगी। दोस्तों घर बनवाने में पैसे तो ज़्यादा लगते ही हैं, तो थोड़े पैसे लग जाएं, लेकिन ठीक है जो बने वो सॉलिड बने, इस तरह से कोलैप्स ना कर जाए, क्योंकि इसमें आपके पैसे तो जाएंगे ही, किसी की जान भी जा सकती है। सो पूरी तरह इंक्वायरी करके अच्छे से इंजीनियर की
इंजीनियर से कंसल्ट करके अपना जो घर है वो डिज़ाइन करवाइए, उसको बनवाइए और इंजीनियर का विजिट करवाइए, उसमें दिखवाइए कि जो सरिया लगा रहा है वो सही लगा रहा है कि नहीं लगा। सारा कुछ है वो आपके ऊपर है, ठीक है, आपको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ को। तो दोस्तों ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबको ध्यान में रखनी चाहिए अपना जो घर है वो डिज़ाइन करवाते समय, बनवाते समय। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।